हाँ जी, नमस्कार सभी को। जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का कारवा चल रहा है उसमें आज आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कुछ बातों को जो अभी समझाने वाला है। चलिए देखिए, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कहने का मतलब क्या है, ये हमने एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ किया, एक समकोण त्रिभुज को बनाया, ठीक है, जिसमें कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। कोण बी 90 डिग्री, तो ए बी सी, ठीक है, क्लियर। अब इस एंगल को हम मानते हैं थीटा। क्या मान लीजिए, थीटा मान लिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज जो होता है त्रिभुज, ये जो एंगल आपका ए है प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये टोटल कितना होगा 180। कोई दिक्कत? त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो 180 होता है, जिसमें b, ये a को हमने क्या माना है, थीटा माना। ये b क्या है, b 90 डिग्री है, और c निकालना है 180। तो देखिए थीटा प्लस c, ये 180 माइनस 90, ये कितना हो जाएगा 90, थीटा प्लस c। तो c बराबर क्या निकल के आ गया आपको 90 माइनस थीटा, ठीक है। समझिए ये c क्या निकल के आ गया, c यहाँ पे जो आपका एंगल निकल के आया ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थीटा के लिए। किसके लिए? थीटा के लिए लंब क्या होगा, तो भैया ये थीटा के लिए लंब होगा ये, ठीक है। इसको हम ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है। ये थीटा क्या है, ये देखिए जो थीटा है, ये थीटा ब्लैक से लिखा हुआ है। तो थीटा के लिए लंब क्या होगा, ये होगा, क्योंकि आपको बताया गया है, क्या बताया गया कि थीटा के एंगल, जिस एंगल का बात करना है उस एंगल के सामने भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये 90 डिग्री जो सामने हो तो हमेशा हर हाल में हाइपोटेनस कर्ण रहेगा, ठीक है। तो हो गया। अगर हम बात करते हैं कि इस एंगल के लिए, कौन सा एंगल, सी, अर्थात कहने का मतलब क्या 90 माइनस थीटा, इसके लिए लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाली भुजा ये हो गई, और इसके लिए बेस कौन होगा, जिससे जो इससे जुड़ी हुई भुजा हो गई, तो बेस ये हो गई, ठीक है। अर्थात अगर कहने का मतलब होगा, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि 90 माइनस थीटा के लिए जो लंब होगा, 90 माइनस थीटा में पी क्या होगा, पी ये होगा, अरे सॉरी ये पी ना होगा, बी लिख दिया। 90 माइनस थीटा के लिए क्या होगा, पी होगा, यानी ए बी, पी बराबर ए बी, ठीक है। और बी बराबर, बी क्या हो जाएगा, बी, ये बी सी हो जाएगा, बी बराबर बी सी, ठीक है। किस एंगल के लिए बात की जा रही है, ये बात किया जा रहा है 90 माइनस थीटा के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इस थीटा के लिए, ये जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल में नहीं लिखिए के लिए, थीटा के लिए यहां पर भी के लिए, ठीक है। ये थीटा के लिए ये क्यों कर रहे हैं, कुछ देर बाद बता रहे हैं, ठीक है। आप पहले ध्यान से समझिए, थीटा के लिए पी जो होगा, पी, इस थीटा के लिए पी कौन सा हो जाएगा, बी सी, और बी कौन सा हो जाएगा, ए बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमने जो पढ़ाया वही पढ़ाया है, जो अभी तक पढ़े हैं उसी चीज को बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ चीज आपको दो चीज निकल कर आ गया, कौन कौन सा निकल के आ गया, थीटा के लिए पी और बी, और 90 माइनस थीटा के लिए पी और बी, ठीक है, जिसको आप भली भांति जानते हैं और बहुत बढ़िया से इसको समझ चुके हैं। अब कुछ आगे जाना है, देखिए आगे क्या करना है। कुछ हमारे पास है कि जैसे लिखा रहता है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, ये बराबर होता है, इसी को सिद्ध करना और है, ठीक है। तो इसी को सिद्ध करना कैसे क्या होगा उसी को हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए इसीलिए इतना सब कुछ किया गया है। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं हम साइन थीटा लेते हैं, ये साइन थीटा, शुरुआत करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, पी बाई एच, कोई दिक्कत, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो थीटा के लिए पी क्या है, बी सी, और एच क्या है, एच तो हर के लिए बराबर होगा,
एच सभी के लिए दोनों में कॉमन रहेगा एच, क्योंकि एच नहीं बदलता है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री एक ही एंगल होता है। एच हर हाल में क्या होगा आपको एसी होगा, ठीक है। दोनों में एच क्या होगा एसी होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एच क्या डाल दिया एसी डाल दिया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए, अब हम दूसरा चीज ले रहे हैं। दूसरा चीज क्या ले रहे हैं, कॉस। क्या लिया हमने, कॉस 90 माइनस थीटा। क्या लिया, ध्यान से देखिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस हमने ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कॉस के लिए क्या होता है, आप जानते हैं कि बी बाई एच होता है। और कौन सा थीटा है, 90 माइनस थीटा है। किसका बात किया जा रहा है, इस एंगल का बात किया जा रहा है। किस एंगल का बात किया जा रहा है जी, ये वाले एंगल का बात किया जा रहा है, ये वाले एंगल। तो 90 माइनस थीटा देखिए कहाँ है, 90 माइनस थीटा यहाँ निकालना है। तो इस 90 माइनस थीटा के लिए बी क्या है, बी बेस बीसी है, ये हमको बी डालना है, क्या है बीसी है। तो लिख देंगे बीसी, और फिर एच क्या है, एच तो दोनों के लिए एसी है, बीसी बाई एसी। आपको यहाँ से दो समीकरण प्राप्त हो रहा है। पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण आपको ये मिल गया। अब देखिए, ये बीसी बाई एसी, बीसी बाई एसी दोनों में क्या है, बराबर है। क्या बराबर है जी, बीसी बाई एसी इधर भी है और बीसी बाई एसी बराबर है। देखिए बाएं का जो इधर होता है इसको बोलते हैं LHS, और इधर जो होता है इसको बोलते हैं RHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का RHS क्या है, बराबर है। तो जब RHS बराबर थे, LHS अपने आप में क्या बराबर होता है, बराबर होता है। तो समीकरण 1 और 2 का, 1 और 2 का क्या है, RHS बराबर है, इसलिए क्या आ जाएगा आपको, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। यही बताना था, यही हमको सिद्ध करना था। यही क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या कि आप इसका अपोजिट इस तरह लिख दीजिए कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, सॉरी इसका एक बार वो एंगल लिया तो ये ले लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। ये हमें दो फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, जिसको हमने साबित कर दिया कि कैसे क्या होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे क्या बढ़ते हैं, आपको आते हैं, मिटा दे इसको, चलिए। देखिए एक बार बता देंगे, उसके बाद आपको याद करने का तरीका बता देंगे। अब आइए लीजिए tan थीटा, tan थीटा पर क्या होता है जी, P बाई बी होता है। थीटा फिर आ जाइए, P क्या है, BC है, और B क्या है, AB है, ठीक है। अब आइए आप क्या आइएगा, tan है तो कॉट ले लेते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा नहीं लीजिए, थीटा लिए तो क्या लीजिए, 90 माइनस थीटा ले लीजिए, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा लिए तो 90 माइनस थीटा के लिए P क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या होता है, B बाई P होता है जी, B बाई क्या होता है, P होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा 90 माइनस थीटा के लिए B क्या हो जाएगा, B आप देखिए BC, और P क्या होगा, AB। आप सेम देखिए, जो पहले समीकरण बना है अभी समीकरण बना है, फिर इसमें BC बाई AB दोनों बराबर है, RHS बराबर LHS बराबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ऐसे फिर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसे एक और समीकरण क्या मिलेगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ये जो बाद वाला करना है ना, ये आप लोग करके देखिएगा, ठीक है, आप लोग घर पे करके देखिएगा, सेम इसी तरह आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक और है, इसको समझ लेते हैं, इसको क्या समझ लेते हैं कि लेते हैं, देखिए सेक लेते हैं, सेक थीटा क्या है, कॉस का अपोजिट है। कॉस का अपोजिट क्या होता है, H बाई बी। तो H क्या है जी, H AC है, और B आपको क्या है,
किसके लिए, थीटा के लिए। थीटा के लिए बी क्या है, ए बी है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक साइन का अपोजिट है, तो साइन का अपोजिट क्या होगा, एच बाई पी होगा। एच क्या है, हर हाल में ए सी है, और 90 माइनस थीटा के लिए पी क्या है, ए बी है। फिर आप देखिए, फिर आपको क्या मिल गया, मिल रहा है कि समीकरण ऊपर वाला एक और समीकरण नीचे वाला दो, इसमें आपको ये बराबर है, ये बराबर है। जब ये बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा, बराबर हो गया। सेम इसका ऑपरेट कर दीजिए, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ठीक है, ये इधर है चाहे इधर है, उससे कोई मतलब नहीं, इतना तो आप होशियार हैं कि इतना बात को समझिएगा। ठीक है, चलिए तो आपके सामने 6 आया, क्या आया, 6 आया। 6 किस में बदलता है, क्या बदलता है, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस समझने का था कैसे आया। अभी जो बता रहे हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी क्या बता रहे हैं कि ये देखिए, ये साइन, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए कॉस, यहाँ पे लिखिए टैन, और यहाँ पे लिखिए आप कॉट। साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक, और कॉस का क्या होगा, सेक। देखिए हमने इसलिए लिखा है कि आपको याद रखना है, यहाँ से क्या याद रखना है, तो देखिए याद ये रखना है कि साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में, टैन किसमें चेंज होगा, कॉट में, कॉसेक किसमें चेंज होगा, सेक में। ठीक है, समझ गए बात को। फिर हम आपसे कहते हैं कि कॉस किसमें चेंज होगा, साइन में, टैन किसमें चेंज होगा, कॉट में, कॉसेक किसमें चेंज होगा, सेक में। ठीक है, अरे ये तो पहले ही बता चुके हैं, ये क्या बता रहे हैं आप, आपको देखिएगा ध्यान से। अब ये होगा कि जो कॉट होगा, ये कॉट किसमें चेंज होगा, टैन में। ठीक है, और सेक किसमें चेंज होगा, सेक आपको चेंज होगा कॉसेक में। यानी जो इंटरचेंज होगा वो इंटरचेंज किसके किसके बीच में रिलेशन रखेगा, साइन कॉस, क्या साइन कॉस, साइन का अपोजिट कॉसेक, तो कॉस का अपोजिट सेक, साइन कॉस। ठीक है, साइन कॉस, साइन का अपोजिट कॉसेक सेक, कॉसेक सेक, साइन कॉस कॉसेक सेक, साइन कॉस कॉसेक सेक, ये हो गया। उसके बाद बचेगा आपको टैन कॉट कॉट टैन, टैन कॉट कॉट टैन। ठीक है, तो जो साइन कॉस में चेंज होगा उसी तरह कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। जो कॉसेक सेक में चेंज होगा उसी तरह सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में। टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट किस में चेंज होगा, टैन में। बस याद रखना है कि इंटरचेंज वाला जो मामला आता है वो साइन के साथ कौन रिलेशन बनाएगा, कॉस बनाएगा। कौन बनाएगा, साइन के साथ कॉस बनाएगा, और टैन के साथ कौन बनाएगा, कॉट बनाएगा। टैन के साथ कॉट, साइन के साथ क्या, कॉस। आपके दिमाग में कई बार चलता है, ये इतना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है और इंटरचेंज भी टैन कॉट का होता है। तो आपके माइंड में कहीं चला जाएगा साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो साइन कॉसेक होगा, जी नहीं, बस यहाँ पे टेन कॉट के साथ चला जाता है, अपोजिट भी और इंटरचेंज भी उसी में होता है। लेकिन साइन वाला किसके पास जाएगा, कॉस वाले के पास। कॉस वाला किस में चेंज होगा, साइन वाले में। उसी तरह साइन का अपोजिट कॉसेक किसके पास जाएगा, कॉस का अपोजिट सेक में। यानी कॉसेक किस में जाएगा, सेक में, और सेक किस में जाएगा, कॉसेक में जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गए। इसीलिए हमने लिख दिया है कि साइन कॉस कॉस साइन, टैन कॉट कॉट टैन, कॉसेक सेक सेक कॉसेक। ठीक है, इसी तरह इंटरचेंज होगा। अब इंटरचेंज करने के लिए क्या होगा, इंटरचेंज करने के लिए मतलब होगा अगर ये थीटा है, क्या है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा जैसे ही लिखना होगा साइन थीटा को। अगर हमें लिखना होगा साइन थीटा किसके बराबर है, अगर साइन थीटा आपको दिया है, इसको टर्म में लिखना है 90 माइनस थीटा के टर्म में। तो 90 माइनस थीटा के टर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये तो थीटा है, जैसे 90 माइनस थीटा आएगा तो ये साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। ठीक है, बस ये याद रखना कि 90 माइनस थीटा, यानी जब एंगल को, जो एंगल आपको दिया रहेगा, जो एंगल दिया रहेगा उस एंगल को अगर 90 से घटाकर इसके बराबर लिखना चाहते हैं तो साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में चला जाएगा, टैन कॉट में चला जाएगा, कॉट टैन में चला जाएगा, कॉसेक सेक में चला जाएगा, सेक कॉटेक में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आपको एग्जाम्पल के लिए क्या लिखते हैं कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितने डिग्री कॉस के बराबर है, क्या है, साइन 30 डिग्री कितने डिग्री कॉस के बराबर है। ठीक है, तो आपको याद होगा साइन 30 का मान हमने बताया था 1/2 और कॉस 60 का मान बताया था 1/2, याद है। ये कॉस 60 के लिए था और ये साइन 30 के लिए था, ये साइन 30 और ये कॉस 60। ठीक है,
यहाँ नहीं दिख रहा होगा, बस सुन लीजिए मेरे बात को, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 30 कितने डिग्री कॉस में होगा, समझिएगा। साइन 30 कितने डिग्री कॉस के बराबर होगा, कितने डिग्री कोण कॉस के बराबर होगा। एक हाइपोथेटिकल फॉर्मूला एग्जांपल बराबर होगा, आप इसको समझिएगा, ठीक है। यानी कह रहा है साइन के बराबर ही लेना और कॉस में बदल देना। क्या करना है, साइन के बराबर लेना और कॉस में बदल देना। तो साइन के बराबर तो लेना है तो कॉस में बदलना है, पहले कॉस लिख लेंगे और क्या करेंगे, जो एंगल इसके साथ रहता है उसको 90 में से घटा देंगे। 90 में से घटाएंगे यानी 90 माइनस 30, यानी क्या हो जाएगा कॉस 60। देखिए तो कॉस 60 आ रहा है बराबर। तो बस इतना समझिए, जो थीटा रहेगा अगर 90 से घटाना होगा तो किस में, कॉस में चला जाएगा, टैन कॉट में चला जाएगा, कॉसेक सेक में चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें यहाँ से 6 फार्मूला मिलते हैं आपको। कौन सा 6 फार्मूला है, तो देखिए बात करते हैं। साइन 90 माइनस ये जो आपके किताब में दिया, ए को हमने थीटा माना है, ये क्या हो जाएगा कॉस है। उसी तरह आप बात कीजिए, कॉस 90 माइनस है तो क्या हो जाएगा साइन है, ठीक है। उसी तरह बात करते हैं हम, क्या आपको साइन का अपोजिट क्या होगा कॉसेक 90 माइनस है तो कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा सेक, ठीक है। फिर ये कॉस का अपोजिट क्या होगा सेक 90 माइनस है तो क्या हो जाएगा साइन का अपोजिट कॉसेक है। फिर आप आ जाइए, क्या आ जाइए कि टैन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा कॉट है। फिर आप आइए कॉट 90 माइनस ए क्या हो जाएगा टैन है। यही आपको 6 फार्मूला है और इसी 6 फार्मूला पे आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 8.3 बना लेना है और आप आसानी से बना सकते हैं। आइए देखिए 1-2 एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, फिर इसके लिए रिलेटेड जो चैप्टर 8.3 वो आएगा। पहला क्वेश्चन दिया आपको कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करते हैं, देखिए इसको 2 तरीका से सॉल्व करेंगे। साइन 18, ये कॉस को हम किस में बदल देते हैं, साइन में बदल देते हैं। तो क्या करेंगे, जो एंगल रहेगा उसको 90 में से घटा देंगे, यही ना करेंगे। क्या करेंगे 90 में से घटा देंगे, ठीक है। 1 मिनट, ये यहाँ आपको क्या कीजिए, यहाँ पे कॉस रखिए, ठीक है। कॉस रख दिए। अब क्या कीजिए कि आप 90 माइनस 18 लिखिए, 90 माइनस 18। 90 माइनस 18 हमने क्यों लिखा, कॉस का कॉस है, डायरेक्ट चेंज करेंगे तो आप थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। कॉस का कॉस है, ये 90 माइनस 18 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए 90 में से आप 18 घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 में से गया 7, 72 मिला। तो यहाँ पे 72 का 72 है, हमने कुछ नहीं किया। साइन 18 था, कॉस था, 90 में से 18 घटा दिया 72 मिल गया। यानी आपको साइन 18, ये जो कॉस 90 माइनस 18 है ये किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा, यानी साइन 18। तो ये दोनों कट गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब कहिएगा कि सर आप 18 यहाँ से कैसे लिख दिए, कैसे समझ में आएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका भी तरीका है। अगर आपको इंटरचेंज करना तो मतलब 90 से घटाना है, तो यहाँ पे 90 पकड़िएगा, जो दिया रहेगा उसको क्या कीजिएगा घटा लीजिएगा। तो जब घटाइएगा तो 90 में से 72 घटेगा 18 है ना, उसी को यहाँ पे घटा देना, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे कीजिएगा सब कुछ समझ में आने लगेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं आपको, tan 48, ठीक है, tan 23 tan 42, tan 23 tan 42, ठीक है, tan 67, tan 67, ठीक है, बराबर है। इसको दिखाइए क्या है, 1 के बराबर है। तो चलिए आइए इसमें एक और तरीका से, इसमें तरीका देखिए कि सब tan है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये आ रहा था, इसे देखिए 90 माइनस ए और ए, इसको जोड़िए, तो इसको जोड़िए 90 माइनस ए प्लस ए, कट गया यानी 90 आ रहा है,
इन दोनों एंगल को जोड़ने पर इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ने पे क्या होगा, 90 होगा। अगर दोनों को जोड़ने पर 90 होगा तो ही ये इंटरचेंज होगा। तो सबसे पहले इसमें ढूंढना होता है किसको किसको जोड़ने पर 90 होता है। 48 23 को जोड़िएगा तो 90 मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन 48 और 42 को जोड़िएगा तो 90 आपको मिल जाएगा। 48 2 50 40 90। तो सबसे पहले इसको सजाते हैं, tan 48 tan 42, ठीक है, ये डिग्री थोड़ा बड़ा जा रहा है। अब देखिए tan 23 67 7 3 10 6 2 8 1 9, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 का पेयर बना लेगा। क्योंकि ये जो इंटरचेंज होता है ना जी, इंटरचेंज 90 के पेयर के साथ होता है। ये क्या होता है, 90 के पेयर के साथ 90 माइनस ए प्लस ए 90 आ जा रहा है। तो जब दोनों एंगल जुड़ के 90 तो तभी ना एक में से घटाएंगे 90 में से उसके बराबर आएगा। तो 90 के साथ होता है। अब देखिए अब क्या करना है, ये tan 48 आपने लिख दिया। इस tan 42 पे हम लिखते हैं 90 माइनस 48। फिर कहिएगा आपको 48 कैसे मालूम चल गया। अभी आपको बताया कि जो यहाँ पे दिया रहेगा तो उसको 90 में से क्या कीजिएगा, घटाइएगा। 10 में 7 गया 2, 8 में 7 गया 4, 48 आ गया। हमने देख लिया था, हमारे दिमाग में से किया जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो क्या कीजिएगा, 90 में से जो एंगल दिया रहेगा उसको घटा के लिख देना है। क्योंकि 90 में से घटाइएगा तभी ना आपको यहाँ मालूम चलेगा कितना घटाएंगे तो ये आएगा। हमको हर हाल में इसके बराबर रखना है, ठीक है। उसी तरह ये tan 23 tan 90 माइनस 23, क्योंकि 67 है। 67 के क्या कीजिए आप 90 में से घटाइए। 10 में से 7 गया 3, उसके बाद आपको 8 में से 6 गया 2, 23 आ गया बराबर 1। अब देखिए tan 48 tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। cot क्या 48 tan 23 tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, यानी cot 23। अब देखिए ये tan क्या होता है, cot का अपोजिट होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या होगा, इसको ऐसे लिख देंगे tan 48 इंटू 1 बाई tan 48 tan 23 इंटू 1 बाई, अरे हाँ ठीक था, tan 48 हमने अपोजिट कर दिया। ये क्या हो जाएगा, tan 23 बराबर 1। कट गया, कट के क्या आ गया जी 1 और किसके बराबर 1। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इतना ही है, इतना ही पे आपको क्या है कि आपको 8.3 बनाना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कैसे सजाना होता है, ऐसे सजाना होता है। देखेंगे 90 का जो पेयर होगा उसको पास मिला लेंगे और घटाने के लिए क्या घटाएं, 90 में से आप घटेगा वो चीज़ आएगा, वो घटा के लिख दीजिएगा। और इसी तरह इंटरचेंज करते जाइएगा, बनाते जाइएगा, आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हमें समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको कोई आवश्यकता नहीं होगा। लेकिन फिर भी मेरा काम है जो तो करेंगे ही, आपका भी काम है पढ़ना। आप भी पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को शेयर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।